नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ एक शख्सियत बैठे हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। बिना परिचय दिए भी आप समझ गए होंगे। और मैं इनका बचपन से प्रशंसक हूं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये तो मुझे लोग कहते हैं कि मैं बचपन से प्रशंसक हूं, लेकिन मैं इनका प्रशंसक हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो पलायन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसलिए जब भी मैं इनके वीडियो को देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं हर ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो बिहार से पलायन को रोकने की कोशिश करे, भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करे। और मैंने आपके बारे में बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जिसमें मैं आपको समर्थन करता हूँ। आप नहीं जानेंगे लेकिन पब्लिक जानती है। तो चलिए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट लेके आए हैं सवालों का, एक कोरा पन्ने पे जो है सारा सवाल लिखे हैं। पूछिए, नहीं, जवाब देंगे। सवालों का लिस्ट नहीं है, सवाल मैं आपसे ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन लिस्ट इसलिए लेके आया कि कहीं आप डांट देंगे तो ऐसा नहीं मैं भूल जाऊंगा आगे मुझे क्या पूछना है। मैं सिर्फ जमीन पे एग्रेसिव हूँ, जहाँ पे जो है गड़बड़िया होती है। जैसे बिहार में जो है लगातार धाए धाए पुल गिरा रहा है सब। हाँ हाँ, धाए धाए गोली भी चल रहा है बिहार में। जंगल राज पार्ट 2 की पार्ट 3 की पार्ट 4 कौन सा आ गया है, तो उन सब जगहों पे जाके मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपके जैसे लोगों के साथ बैठ के एग्रेसिव नहीं होता हूँ। नहीं तो सबसे पहली बात यह है कि आप खगड़िया गए और खगड़िया में आपने हॉस्पिटल की बदहाली को दिखलाया। तो मैंने एक वीडियो बनाया था खगड़िया हॉस्पिटल की बदहाली दिखलाने के लिए। मनीष कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2.5 साल पहले का बात है। हाँ, और जब आप पहली बार जो पुल गिरा था अगवानी का, हाँ, वहां पर आप गए 1.5 साल पहले। हाँ, हाँ। सेकेंड बार शायद आप उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, मैंने जाके वहां से रिपोर्ट सेकेंड बार जब पुल गिरा तो मैं जेल में था। हाँ, तो मैंने गाया वो दो मुखड़ा भी मैं सुना देता हूँ। जो आप देखा भाई देखा बिहार में, अच्छा आपके लिए जो मैंने गाया, देखा भाई देखा बिहार में बहार बा, देखा भाई देखा बिहार में बहार बा, अरे न न न न जेल में पत्रकार बा, इस तरह से देखा भाई देखा। ऐसी पर मेरे मैंने वो पुल का भी गाया, तो जेल में पत्रकार बा, पुल गिरा हुए ठेकेदार और जेल में पत्रकार बा। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर दो गाने गाए थे, बहुत वो वायरल हुआ। चला जाए एक बार फिर उस पुल पे। हाँ चलिए, अरे दोनों एक बात हम आपके वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं जी। उस पुल को गिर जाने के बाद 2 बार गिरा, वो एक बार नहीं गिरा। हाँ, 2 बार। वो बहुत बड़ा पुल है और 1700 करोड़ का बजट है उसका जी। पुल पहली बार गिरा, उसको जो है मतलब कि किसी तरीके से लिपापोती किया गया। फिर दोबारा गिरा, उसमें इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है ना कि M65 जो है वो कंक्रीटिंग करना था, यानी कंक्रीटिंग का स्ट्रेंथ होना चाहिए M65 जी जी। और वो कंक्रीटिंग ठेकेदार जो है M30 और M35 से कर रहा था। यानी M30 से हम लोग नॉर्मली जो है ये स्लैब ढालते हैं, जो घर का स्लैब होता है M25 और M30 से ढालते हैं। अब जरा बताइए कि घर का स्लैब जितना स्ट्रेंथ से ढालते हैं उतना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल वो पुल में कर रहा है, तो पुलवा गिरेगा नहीं, वो गिरना था। ये रिपोर्ट जो है IIT रुड़की से कुछ लोग आए थे, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को। मैं इसलिए हाई कोर्ट में जो है ये फाइल किया हूं। अब इस रिपोर्ट को दबा लिया गया। अच्छा, इस रिपोर्ट को दबा लिया गया। खगड़िया में 8 करोड़ का पुल गिरा, ठेकेदार के साथ इंजीनियर सारे लोग नप गए, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया, इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई हुआ वहां पे थी अररिया में, सॉरी। और खगड़िया अगवानी घाट जो पुल गिरा उस पर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया, काहे कि 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया, काहे कि 1700 करोड़ रुपए में इंजीनियर साहब कमीशन लेके ऊपर तक पहुंचाए थे। इन्हीं सब के लिए मैंने पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, उसका बहुत सारा डेटा जो है मेरे पास आया। और यकीन मानिए कि बिहार के बड़े बड़े नेता हिल जाएंगे जब सारा सच्चाई आएगा। तो पूरा रखा हूं ये। आप लोग क्या समझे थे, चुनाव से पहले मैं अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया तो चुनाव के बाद जो है मुद्दों पे बात करना भूल जाऊंगा। एकदम बिल्कुल आप गलत थे, आप लोग कंफ्यूज थे। मैं अगर गलत होगा, बिहार में कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, तो मनीष कश्यप का मुंह बंद आप लोग नहीं कर सकते हैं।
और वादा करता हूं कि 3 महीना के अंदर खगड़िया अगवानी घाट जो पुल, जो सुल्तानगंज अगवानी घाट जो पुल गिरा था, उसका ऐसा सच्चाई सामने लेके आऊंगा कि बड़े बड़े अधिकारी के साथ साथ बड़े बड़े नेता हिलने वाले हैं यहाँ पे। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे बात करते करते मेरे मन में जो एक सवाल आया कि मुझे अब वो उस पुल पे जाने में भी डर लगेगा। नहीं, वो पुल सक्सेस नहीं है, नहीं हुआ सक्सेस, एकदम नहीं सक्सेस होगा। आप दुनिया के किसी भी इंजीनियर को बुला लीजिए, आप देखे 2002 में जो है वो विक्रमशिला सेतु बना, जी जी, नहीं सक्सेस हुआ। आज जो है डैमेज है विक्रमशिला सेतु, भागलपुर, खगड़िया थी, भागलपुर और इस तरफ नौगछिया, हाँ नौगछिया और भागलपुर के बीच में बना, नहीं सक्सेस हुआ। 1983 में जो है गांधी सेतु बना, सुपर स्ट्रक्चर इसका डैमेज हो गया। मतलब कि जो सुपर स्ट्रक्चर के नीचे जो है वो जो पाया था वो गांधी सेतु का जबरदस्त है। गांधी सेतु का पाया पड़ने लगा, नेताओं का जो है ये मूछ खिलने लगा, बाछे खिलने लगा, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। इतना सारा परेशान किया सब उस ठेकेदार को कि सुपर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया। गांधी सेतु जब से बना तब से वो रिपेयरिंग में चला गया। आप भागलपुर का जो विक्रमशिला सेतु जब से बना तब से रिपेयर में चला गया। गांधी सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल, विक्रमशिला सेतु वो भी भारत के टॉप 10 पुलों में से आता था। अभी सुपौल में भारत का सबसे बड़ा पुल बन रहा है वर्तमान समय में, 10 किलोमीटर से लंबा, 13 किलोमीटर के आसपास, वो भी डैमेज है। अगवानी घाट पे जो है सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा है वो भी डैमेज। तो यानी बिहार में जो भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आता है उसमें जो है नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी का ऐसा गंदा खेल चलता है। अब किसको दोष दे? हाथ तो कुछ अपने लोगों का भी है और कुछ पराये लोगों का भी है, सब शामिल है। नहीं तो बहुत अच्छी बात। अभी आप जब अगवानी पुल पे जाके जब भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी मुझे बताइएगा, मैं भी जाऊंगा और आप जैसे रिपोर्टिंग करते हो वैसे कीजिएगा, मैं वहाँ गाना गाऊंगा। कल चलिए, कल चलिए, कल ही? हाँ, कल तो थोड़ा एक दो दिन हमको आप सोच में पड़ जाएगा, हम नहीं सोच में पड़ेंगे। हमारे पास सारा डेटा आ चुका है और हम वहां पे जाने वाले हैं। अच्छा, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो मैं अभी इंटरव्यू के बाद आपसे बात करता हूँ। मैं भी चलूंगा, मुझे चलिए कल। ठीक। और मैं अभी आ रहा था, आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा तो मेरे जो वो एग्रेसिव पत्रकारिता या उस पर मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हूँ, हाँ। अच्छा। अब मैं निष्पक्ष भी नहीं हूँ। अच्छा। जो लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप निष्पक्ष है, हाँ। मनीष कश्यप निष्पक्ष नहीं है। अच्छा। ना ही मनीष कश्यप निष्पक्ष है, ना ही मनीष कश्यप पत्रकार है। मनीष कश्यप यूट्यूबर है और मनीष कश्यप जो है जनपक्ष है। मैं जनता की पक्ष को जो है लेके जो है उठता हूँ। अब निष्पक्ष रहूंगा तो भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो दोनों पक्षों की बात करना पड़ेगा। मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं भारत का पक्ष की बात करूंगा, तो मैं निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। मैं अगर निष्पक्ष रहूंगा तो अपराधी के का भी बात करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों का भी बात करना पड़ेगा और बिहार के लोगों का भी बात करना पड़ेगा। मैं भाई बिहारी हूं, मैं बिहार के पक्ष के तरफ से बात करूंगा, मैं निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ना पत्रकार था ना पत्रकार हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं निष्पक्ष नहीं हूं। तो इसका मतलब जैसे अभी बीजेपी में आप गए हैं तो फिर भी जैसे अभी आप जाएंगे अगवानी पुल पे, अगर आप ये रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी पार्टी को अच्छा लगेगा क्या? क्यों नहीं? बीजेपी सत्ता में है ना। देखिए, गलत है, अगवानी पुल गलत तरीके से बना है, बिल्कुल गलत, भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? एकदम बोलना चाहिए। ये राजनीति में कब से ट्रेंड सेट हो गया कि हाँ गलत होगा तो अपनी सरकार रहेगी तो चुप रहेंगे। हाँ नहीं, लेकिन लोग यही करते हैं। नहीं, अगर आप मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या वहाँ पे? आप बताइए। बिल्कुल मोदी, नितिन गड़करी गलत कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। यहाँ पे नीचे के लोग गलत कर रहे हैं। ये मैसेज मोदी जी और नितिन गड़करी तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? एकदम पहुंचना चाहिए। हाँ, तो पहुंचाएंगे हम लोग, और जब पहुंचाएंगे तो चीजें होगी। आप जाके देखिए, लोग बोलता है मनीष कश्यप टूट-फुजिया पत्रकार है, पहले बोलता था, अब तो मान गया सब कि हाँ भाई मनीष कश्यप अगर कुछ बोल देता है तो काम होता है। मेरा दुश्मन भी मानता है सब कि हाँ इसके बोलने पे काम होता है, मेरा दुश्मन भी मानता है सब। कहा है कि कुछ लोगों को तो ऐसा सबक सिखाए कि भगवान भी साथ दिए हैं और सरकार के साथ, पुल के साथ साथ सरकार को भी गिराए। ठीक है, नितिन गडकरी जी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जी, जो पिपरा कोटी से लेके मुजफ्फरपुर तक का 80 किलोमीटर का सेक्शन, एक 4 लेन रोड है। अच्छा। जो चकिया होते हुए जाता है, चकिया टोल प्लाजा पे मैंने वीडियो बनाया था। आज जाके देखिए, पूरे बिहार का सबसे हाईटेक 4 लेन वही है। अच्छा। पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर बिहार का सबसे हाईटेक 4 लेन वही है। काहे कि मैंने उस पे वीडियो बनाया था। अब उस सेक्शन के आगे चले जाइएगा, मुजफ्फरपुर से जो दरभंगा की ओर जाता है
वो हाईटेक नहीं है, वहाँ पे उस प्रकार से सेफ्टी पैरामीटर या सीसीटीवी नहीं लगा। मतलब कि पिपरा कोठी से आप गोपालगंज होते हुए गोरखपुर आइएगा, वो हाईटेक नहीं है। मैं इस सेक्शन में सबसे ज्यादा वीडियो बनाया था, कार्रवाई हुआ, और ये 80 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा बना है कि हर एक्सीडेंटल पॉइंट पे सीसीटीवी लगा है, ऊपर स्पीड सेंसिंग सीसीटीवी लगा है, और रेडियम का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है, और 4 कलर का जो है रोड कलरिंग हुआ है, अलग अलग कलर से जो है रोड कलरिंग हुआ है। तो आप जब मुद्दों पे सही ढंग से बात करते हैं, अब मैंने नितिन गडकरी जी का नाम लिया, बोला गया कि आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। नितिन गडकरी जी ने बोला कि हाँ ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग अगर बिहार में गड़बड़ी किए हैं हम कार्रवाई करेंगे, और सुधार हुआ ना। अगर अगवानी घाट के लिए मैं बोलूंगा सुधार होगा तो बिहार के लोगों को फायदा होगा, पार्टी को भी फायदा होगा, क्योंकि लोगों में मैसेज जाएगा कि पार्टी ने गलत लोगों के ऊपर कार्रवाई किया। लेकिन अगर आज सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नेता जो है इन सब चीजों को दबा लेते हैं और शीर्ष नेतृत्व तक नहीं जाने देते हैं। अगर वहां पे गलत हुआ, लोगों को पता चला कि गलत है और कार्रवाई नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार को पार्टी सपोर्ट करती है। तो इसलिए अगर गलत हो रहा है जमीन पे, तो उसको जो है सिर्फ नेतृत्व तक पहुंचाना जरूरी है। और हम तो डायरेक्ट मोदी जी को फोन करके बोल नहीं सकते हैं, नितिन गडकरी जी को फोन करके बोल नहीं सकते हैं। एक दमदार वीडियो बनाएंगे, वायरल होगा, अपने आप पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा आपने कहा कि कल चलिए, तो खगड़िया में एक तो ये अगवानी पुल की समस्या है, बाकी मैं जब से पैदा हूँ बचपन से एक समस्या हुआ, लोग बोलते हैं बाईपास रोड बाईपास रोड बाईपास रोड बनवा देंगे। अभी मैं पटना में इसलिए हूँ कि मुझे बाईपास रोड भी बनवा देंगे। सहरौन, हमारे पंचायत में एक गाँव है सहरौन, वहाँ अभी तक सड़क नहीं बनी है। इस बार लोगों ने वोट का बहिष्कार, वो भी बनवा देंगे। वहाँ पर लोगों ने वोट का बहिष्कार एकदम बिल्कुल बनवा देंगे। 500 लोगों पे केस हो गया। वहाँ सकरोहर एक गांव है, वहाँ भी सड़क नहीं है। तभी मेरे बात करते करते लगा कि आप जब जाने के लिए तैयार है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम दोनों भाई मिलकर इन समस्याओं को उठाते हैं। समस्याओं को उठाते नहीं है, समय देंगे नेता को, 90 दिन का समय देंगे। रोड नहीं बनवाएंगे, चंदा करके रोड बनवा देंगे। ऐसा अच्छा 90 दिन का समय देंगे। नहीं, मैंने ये सोचा था कि अभी मैं मंत्री जी से जाके मिलूंगा, अशोक चौधरी जी से, अब मैं बोलूंगा भाई 2 अक्टूबर तक का आपको समय दिया, 2 अक्टूबर तक अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। चलिए, तो आंदोलन भी करेंगे, रोड भी बनवाएंगे और दिखाएंगे भी। हाँ तो चलिए, तो मेरा निमंत्रण रहा खगड़िया में। डेट हम लोग अभी इंटरव्यू के बाद डिसाइड कर लेंगे। खगड़िया लेकिन कल ही जाएंगे हम। अच्छा, कल उसमें कोई डिसाइड नहीं। साहब का प्लान बना हुआ है क्या? उसमें कोई डिसाइड नहीं, कोई प्लान नहीं। आपके साथ आज हम आए हैं, कल जाएंगे खगड़िया, बात खत्म। क्यों प्लान भाई? लोगों का मदद करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। नहीं, अब बताइए, वहाँ तो जैसे 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। नहीं जा सकते, 2 दिन का काम, 2 दिन लेट होगा वहाँ पे। पहले मुझे लगा मैं मंत्री जी के बाद नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, नहीं ग्राउंड पे पर्सनल काम है बाद में, पहले आप चलिए खगड़िया। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए इस पे बात। अच्छा आप ये बताइए कि बीजेपी में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छी पार्टी। तो जो सब आप पहले करना चाहते थे, हमको डिस्टर्ब होगा, हम छोड़ देंगे। क्या बात, क्योंकि मुझे एक चीज, हम सीधा आदमी है भाई। हमको ज्यादा मेरे बाबूजी राजनीति में नहीं, मेरे दादाजी राजनीति में नहीं, मेरे खून में राजनीति वाला चीजें आया नहीं। फौजी परिवार से हूँ, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूँ, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। हमको जहाँ डिस्टर्ब लगेगा, हमको जहाँ अपने काम करने में दिक्कत होगा, हम काम करने वाले लोग हैं, हमसे काम करवा लीजिए। हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग, हम लोगों की समस्याओं को उठाने वाले लोग हैं, हमसे काम करवा लीजिए। आपके बीजेपी में आने से आपके बहुत सारे इष्ट मित्र नाराज हुए। कोई नाराज नहीं, जानकारी तो आपको होगी, ढेर सारे सबको मना लेंगे, कई लोग सबको मना लेंगे। सबको उम्मीद क्या था कि मनीष समस्या का समाधान करेगा। हम समस्या का समाधान करेंगे, सारे मित्र जो है हमें गले लगाएंगे। समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो जो मित्र हमें उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुंचाए हैं, उनकी नाराजगी जाहिर है, मतलब कि जायज है। और मैं उनकी नाराजगी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, उन्हें नाराज होना चाहिए मनीष कश्यप से। अगर मनीष कश्यप जो है उनके कामों को नहीं करता है तो ठीक, अगर उनके कामों को करता है तो नहीं। कुछ लोग ये कह रहे, जैसे आप जो चुनाव में आए थे तो लोगों को लग रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, और वहां से जो बैक हो गए, रुक गए, तो इसकी माफी चाहता हूँ। बहुत लोगों को माफी चाहता हूँ, मैं ऑन कैमरा माफी चाहता हूँ, एकदम बिल्कुल माफी चाहता हूँ। ऐसे मैंने उसका जवाब दिया था आपके तरफ से कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां थी, और मेरा अपना परिवार है, परिवार का भी बात मानना पड़ता है। मैं अपनी माँ का बात माना, मैं अपने लोगों का बात माना। अगर आप लोगों को कहीं भी ठेस पहुंचा है, मनीष कश्यप ऑन कैमरा आप लोगों से माफी चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमने लोगों को कहा था ये बात कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी, आप तो ऐसे नाराज होते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी रही होगी तभी उन्होंने, अब क्या मजबूरी है उससे क्या मतलब, लेकिन आपने माफ़ी मांग लिया। आजकल एक सर जी हैं, बड़ा आपके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, विपिन सर। कौन है विपिन सर? अच्छा, आप कभी जाके इंटरव्यू उनका किए थे? विपिन मुखिया जी, मुखिया हो गए हैं, हाँ। सर नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। पहले सर थे, हाँ। अभी मुखिया हो गए। अरे गांव में रोड बनवाए ना, गांव में लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के गरीबों को घर देना। हाँ। पहले वीडियो बनाते थे डीलर के खिलाफ, अच्छा, पहले वीडियो बनाते थे रोड के लिए। हाँ। अब क्या नहीं बना रहे हैं? अभी खाली आपके खिलाफ हम बनाते हैं, अब व्यू मिलता है, मोदी जी के खिलाफ व्यू मिलता है। हाँ। क्या पता पैसा मिलता होगा, क्या पता पैसा मिलता होगा। व्यू मिलेगा तो पैसा मिलेगा। आपने आप अपने आप को विपिन सर मुखिया कहते हैं। हाँ, हाँ, सर हटा लीजिए, हाँ, ठीक है। हमको नेता कहते हैं, खुद नेता हैं, हाँ, खुद चुनाव जीते हैं, हाँ। नेता हैं। हाँ। हम तो चुनाव जीते नहीं है, हाँ। तो नेतैती कर रहे हैं। अच्छा नेतैती कीजिए, अपने गांव के लोगों का मदद कीजिए, बढ़िया मौका मिला हुआ है। गांव में घर और बनवाइए, गांव में स्कूल बनवाइए, गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनवाइए, और फिर मनीष कश्यप को गरियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गांव में कुछ कीजिएगा ही नहीं, खाली मनीष कश्यप को गरिया के टीआरपी लेना चाहिएगा। ऐसे वो भी एक बात बोलते हैं, उनको जो कमेंट में लिखता है हम लोग कुछ कुछ, तो बहुत विचलित हो जाते हैं। नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, रोज बनाइए मेरे खिलाफ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। अपने गांव में स्कूल बनवाइए, अपने गांव में जो है रोड सही बनवाइए। रोड सही नहीं है उनके गांव में। अच्छा, रोड सही नहीं है, आप भी जाके रिपोर्टिंग कीजिए ना। हैं? हम दोगलाई नहीं करते हैं, अच्छा, एकदम नहीं, हाँ। एकदम नहीं, हाँ, एकदम नहीं। हाँ, वो भी आपका मैंने देखा हम नहीं करते कि हमारा अगर आप दोस्त हैं तो सब जी, दोस्त रहेंगे। आप कितना भी मेरे खिलाफ बोलिएगा, हम मर्यादा में रह के जो है आपको बोलेंगे। हाँ, मर्यादा पार नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये चीज है। तो अच्छी बात है। हम विपिन सर को भी ये सीखना चाहिए, या ना वो क्या सीखेंगे, वो सर है, मुखिया उनसे तो लोग छात्र सीखता है। बस वो अपना कर्तव्य को शायद से भूल गए होंगे या नहीं भूले होंगे, उनकी मर्जी। उनको जितना वीडियो बनाना बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद जनता जब हिसाब मांगेगी कि मनीषवा पे वीडियो बना रहे थे गांव में, रोड काहे नहीं बनवाए, तो खुद ही जवाब देंगे। आने उनके कमेंट्स में भी बहुत बैड कमेंट्स आते हैं कि एक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा। उस कमेंट्स पे से विचलित मत होइएगा विपिन सर। हाँ, कमेंट्स मुझे भी आते हैं, कमेंट्स आपको भी आते हैं, कमेंट से विचलित मत होइएगा। काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, मनीष कश्यप सपोर्ट करेगा। बुरा काम कीजिएगा, मनीष कश्यप को गरियाइएगा, मनीष कश्यप कुछ नहीं बोलेगा। ऊपर वाला डिसाइड करता है सब कुछ। आजकल पता है बिहार में 3-4 को पत्रकार लोग मेरे खिलाफ खूब वीडियो बनाए। हाँ। खूब, कहाँ है पते नहीं अभी। नाम तक बिहार के लोग भूल चुके हैं, नाम तक। एगो सरकार हमको जेल में डलवाया, गिर गया। बनाइए लोग, हम सही रहेंगे ना भगवान साथ देंगे, गलत रहेंगे ना भगवान सजा देंगे। ये चीज हमको भगवान पे बेहद भरोसा है। खूब हमको परेशान किया था सब, कुछ भी बनाते थे वीडियो आके बैठ जाता था सब। गांजा उजा का पैसा हो जाता था, चिलम फूक मारने के लिए पैसा हो जाता था, आज गायब है सब। कुछ भी वीडियो बनाते थे, एगो था कौन ना भेड़ू, कुछ भी वीडियो बनाते थे, लगता था गरियाने। सारण में खूब बढ़िया से व्यवस्था हुआ, आज जेल के अंदर है। अच्छा। एगो था मेरे खिलाफ साजिश करता था, बालू के चक्कर में जो है नकली सीबीआई और काका बना था, पुलिस पकड़ा, जेल के अंदर है। एगो थे लालू जी के लाल, जेल डलवाए, सरकार गिर गया। पहले मलाई खाते थे, आज जो है विपक्ष में हंगामा कर रहे हैं। ये चीज है, सही बने रहिए, भगवान साथ देंगे। गलत बनिएगा, भगवान सजा देंगे। आपने कभी बोला था उनके बारे में, विपिन जी के बारे में, कि इससे कुछ हो या ना हो वो आपको टिकट जरूर दे देंगे। आपको लगता है कि टिकट दे देंगे? मेरे नाम से अगर विपिन सर को अगर टिकट मिल जाए तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। लगे रहिए ऐसे ही, मनीष और मोदी दोनों के खिलाफ लगे रहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वो फिर गरियाएंगे, वो इस वीडियो पे भी गरियाएंगे। हाँ, वो स्वागत है, आप जवाब देंगे। अरे क्योंकि आप एक बात का जीवन में जो है ना 2-4 को आपके खिलाफ वीडियो बनाने वाला नहीं रहेगा ना, आप अच्छा काम करिए नहीं सकते। इस सब के डर से हम बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप बोले थे कि वो आपको टिकट दे देंगे, वो तो सुनिए, अगर कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी मनीष जी के मुंह से कुछ गलत निकल जाता, हम माफी चाहते हैं अगर गलत निकल जाता होगा तो। लेकिन हम बस इतना ही चाहते हैं कि जितना रिसर्च मनीष कश्यप पे करते हैं
जितना मनीष कश्यप के लिए वीडियो बनाते हैं उतना बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, उस पर वीडियो बना देते तो ना जाने कितने लोगों को इंसाफ मिल जाता। आपके गांव में सड़क नहीं है, उस पर वीडियो बना देते तो सड़क आ जाता। आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उस पर बना देते तो स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता। नहीं, एक बात जो आपने कही कि लोग हमें कहते हैं कि कभी कभी हम गलत बोल जाते हैं, तो ये बात मैं भी अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मैं मनीष जी का फेवर इसलिए करता हूँ कि उन्होंने पलायन के मुद्दे को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते रहते हैं, लेकिन हाँ, भाषा और शालीन होनी चाहिए। और मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि पत्रकारिता तो पता है, जो है बिल्कुल एक सही बात बताइए, कर रहे हैं। आपकी माँ पत्रकारिता नहीं कर रहे, अच्छा, वहाँ कंफ्यूज नहीं, तो एकदम हम यूट्यूबर है। हाँ, आपकी माँ अगर बीमार हो हॉस्पिटल में, हाँ, जाके डॉक्टर से कहिए कि भाई इसका इलाज कर दो, नहीं करेगा तो जूता निकालिएगा कि नहीं आप? बिल्कुल। अरे आप बोल दीजिए नहीं निकालेंगे, हाँ। यहाँ तो लोग जो है हॉस्पिटल को तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, डॉक्टर को कूट पीट देते हैं। वो शालीन है। अब मनीषवा के सामने बिहार को जो लूट रहा है उसके खिलाफ मनीषवा बोल दिया तो मनीषवा जो है असभ्य हो गया। हाँ, यही कैसा परिभाषा आप लोगों ने गढ़ के रखा है। यही हुआ। मोदी जी को गरियाए दिन भर नेता, विपक्ष के नेता, वो शालीन है। इधर के नेता उधर को गरियाए, उधर के नेता इधर को गरियाए, शालीन है। अब मनीषवा सिर्फ भ्रष्टाचारी को रेल दे, मनीषवा सिर्फ गलत लोगों को रेल दे तो मनीषवा असभ्य हो गया। ये परिभाषा जो है ना, इस कहीं नहीं तो कहीं गलत है। हम बताइए किसी अच्छे आदमी के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले हो? अभी जो सहारन में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, उन्होंने से एक गलती हुई कि थोड़ा ईवीएम वगैरह जाकर तोड़ दिया। अभी उन लोगों के ऊपर केस वस किया है। अब केस तो किया, ठीक है, प्रशासन का काम है, लेकिन अब जो उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो मैंने एक वीडियो बनाया था कि देखिए उसकी परेशानी को समझिए कि यार इतने साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, आज भी उसके पास सड़क नहीं है। वहां होगा सड़क, आप लोगों के पास 100% सड़क होगा। और उम्मीद कीजिए कि आप लोग जो है 24 महीने के अंदर सड़क पे चलेंगे, हम लोग गारंटी। हम लोग दोनों भाई आ रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग भी करेंगे। और हम आज पटना में इसीलिए हैं कि हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में हम मनीष जी से भी बात करने आ गए। हम लगे हुए हैं, सकरोहर की भी सड़क बनाएंगे, सहारन की भी सड़क बनाएंगे, और बाईपास रोड बनाएंगे। सड़क सरकार नहीं बनाती है, याद रखिएगा। या कोई भी काम जो है सरकार नहीं करती है, काम जो है पब्लिक करता है, पब्लिक के पैसों से होता है और पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के पैसों से और पब्लिक के लिए, यानी जनता के द्वारा, जनता के पैसों से और जनता के लिए होता है। तो ये जो सरकार होता है ना, सरकार हम और आप ही होते हैं। बस हम चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं पाते, अपने हक को समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारा हक जो है कोई मार लेना, उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे हम लोग। वाह, फिर से आ गया, बहुत अच्छा। हलक में डाल के निकाल लेंगे विकास, और विकास करेंगे। अभी हम लोग बहुत जल्दी आएंगे क्षेत्र में, खगड़िया तो मनीष जी को मैं लेके जाऊंगा, और फिर मनीष जी हमको जहाँ लेके जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। हाँ, हम इनके साथ रहेंगे, जैसा हमको मार्गदर्शन मिलेगा। भविष्य की क्या प्लानिंग है? बिहार को बदलना है। वाह, एकदम बिल्कुल। हरियाणा में गरीब लोगों को 3,000 रुपया पेंशन मिलता है, और बिहार में 400 रुपया, और भी 400 रुपया सबको नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वहाँ पे 3,000 रुपया मिलता है, दिव्यांग पेंशन वहाँ पे 3,000 मिलता है, और यहाँ पे 400 रुपया मिलता है। काहे भाई ये भेदभाव क्यों? हमको विशेष राज्य चाहिए, और विशेष राज्य से पहले जो है हरियाणा में जितना पेंशन मिलता है गरीबों को, उतना पेंशन बिहार के लोगों को भी चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ पेंशन के मुद्दे पे सरकार जो है गरीबों को सही ढंग से पेंशन देना शुरू कर दे, हमारे आधे लोग जो है बाहर जाना बंद कर देंगे, आधे लोग बाहर जाना बंद कर देंगे। काहे पेंशन कम दिया जाता है बिहार के लोगों को? पता है काहे? कि बिहार के लोग मजबूरी में जो है ना बाहर जाके काम करें। हरियाणा में पता है इस बार जो है 2024 का चुनाव होने वाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम 6,000 रुपया पेंशन की मांग करते हैं। यानी एक आदमी को हरियाणा में 6,000 रुपया पेंशन मिलेगा, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और बिहार में 400 रुपया। जरा सोचिए, वहां पे 3,000 रुपया मिल रहा है। तो पेंशन मेरा प्राइमरी मुद्दा है, पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग मिलते हैं तो बताते हैं पेंशन मिलना चाहिए, ताकि वो लोग जो है अपना इलाज करा सके। उसके बाद से जो है भ्रष्टाचारी खत्म होने चाहिए, बाढ़ पे काम होना चाहिए, पलायन रोकने के लिए इंडस्ट्री लगाया जाना चाहिए। हम हाथ क्यों मिलाए हैं? अब आप बताइए। बिहार को बदलने के लिए मेरी जहां जहां आवश्यकता होगी मैं खड़ा मिलूंगा। लेकिन आप हमसे एक सवाल पूछे प्रशांत किशोर जी के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इसके पहले वो
अनेकों पार्टियों से जुड़े हुए थे। वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे, कांग्रेस से भी जुड़े थे, शिवसेना से भी जुड़े थे, डीएमके से भी जुड़े थे, आरजेडी से भी जुड़े थे, जदयू से भी जुड़े थे, ममता बनर्जी से भी जुड़े थे। और वो पार्टियों से जुड़ के जो है वहां पे मतलब कि पार्टी कुछ पैसा देती थी और पैसा लेके वो काम करते थे पार्टी के लिए। वहां तक तो ठीक था। अब बिहार में आए हैं, वहां पे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, पैसा दीजिए आपका काम करेंगे, ठीक है। अब बिहार में आए हैं, बिहार में उनका कुछ काम दिखेगा तो और भी अच्छा, अगर नहीं दिखेगा तो भाई तो कल को जो है वो भी जो है पुराने नेता के धर्रे पे चलना। आप हमसे क्या पूछे थे, प्रशांत जी के बारे में या जनसुराज के बारे में? प्रशांत जी के बारे में पूछा। प्रशांत जी के बारे में नहीं, मुद्दा उनका भी है ना बिहार को बदलना। जैसे आपने कहा 400 रुपया, वो घोषणा कर रहे हैं कि अगर मैं आऊंगा तो सीधा 2000 रुपया करूंगा। और उनकी 2 घोषणा है, बस सिर्फ 2। अगर हम लोग आ गए या जनस्वराज जगह पे आ गई तो 10 से 15 हजार रुपये का काम आपके गांव में मैं कर दूंगा, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों मुद्दे बहुत अच्छे लगे, खास करके पहला कि हम आपके बच्चे के लिए 10 से 15 हजार का काम आपके गांव में कर देंगे, आपके बच्चे को बाहर। अच्छे मुद्दों के साथ कोई भी स्वागत है ना, एकदम बिल्कुल। मैं भी इसी विचार का हूँ। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बिहार को बदलना चाहता है और खास करके पलायन, रोजी रोजगार अगर बिहार में कोई देता है तो भैया छैला बिहारी तो उसके साथ है ही, मनीष जी भी ऐसे ही हैं। और हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, जो बिहार के लिए काम करेगा हम लोग उसके साथ खड़े होंगे और हम लोग उसका जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप कुछ ऐसा कहना चाहें जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो? मिलते हैं खगड़िया में। हाँ, खगड़िया में वहीं हम लोग दोनों भाई बात करेंगे। और आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अकेले हूँ, लेकिन मनीष भाई जब साथ में आ गए तब तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो अपना भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और इन्होंने तो माफ़ी मांग ही ली है कि मुझसे अगर कुछ गलती होती है, और अच्छे लोग यही करते हैं, अच्छे लोगों से अगर गलती होती है तो गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। जो गलती के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं वो बहुत बुरे लोग होते हैं। जिनको गलती का एहसास होने के बाद वो नहीं मांगते हैं। तो मैं तो हर वीडियो में क्षमा मांगता हूँ कि बात करते करते अगर कुछ ऐसी बात निकली होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। खगड़िया के लिए तो ये लड़ ही रहे हैं, ये जहाँ जहाँ बोलेंगे हम पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।